मेरे कुछ भी बोलने से पहले ये नज़ारा देखिए। ये कबूतर बारिश के बाद कितना प्यारा लग रहा है। सारे कबूतर छुपे हुए हैं बारिश के कारण। और ये खूबसूरत, ये लोकेशन का मुझे कुछ आइडिया नहीं है। एक्चुअली मैं भूल गया। ये कौन, बिहार का ही है, दरभंगा साइड समथिंग। और ये उधर ही के पहाड़ी जंगलों के बीच से। बेसिकली आज ये जो ब्लॉग था, मेरा इंटेंस कोई है नहीं। और देखिए मेरे पास एक्चुअली ना उतना समय नहीं मिलता। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत व्यस्त हूँ, उतना टाइम नहीं मिलता है कि अब ब्लॉगिंग करना शुरू किया था, बट लग गया कि मेरे लिए नहीं है। मेरे लिए हर चीज़ हर किसी के लिए नहीं होता है। मोस्टली मैं रील्स के पर्पज़ से ही 1 मिनट 2 मिनट महीने में 1-2 रील्स हम डाल दें, वही मेरे लिए काफ़ी है। बट ये ब्लॉग डालना मेरे लिए काफ़ी अर्जेंट था, काफ़ी इम्पोर्टेंट था। और ये ब्लॉग सबके लिए नहीं है, ये बेसिकली मेरे उन लोगों के लिए जो मुझे जानते हैं, जो मेरे मेरे रिलेटिव्स हैं। वे काफ़ी परेशान करके रखती हैं कि क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, इतना टाइम नहीं है, फ़ोन नहीं उठाते हो, कॉल काट देते हो, बड़े का इज़्ज़त नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, वो नहीं करते हो। यही 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 मेरा मोटिव है कि ये एक्चुअल में मैं दिखा दूँ उन लोगों को कि कैसा शेड्यूल रहता है, क्या रहता है। एक्चुअली देखिए, बाय प्रोफ़ेशन मैं तो एक्टर हूँ, लेकिन अर्निंग के लिए मैं पोस्ट प्रोडक्शन में काम करता हूँ। पोस्ट प्रोडक्शन मुझे सँभालना है। और ये जो देख रहे हैं आप, मतलब मेरे साथ ऐसा सीन है कि सुबह मैं घर पे हूँ तो शाम को कहाँ पे रहूँगा, दोपहर में कहाँ पे रहूँगा, खाना कब खाऊँगा, कोई आइडिया नहीं रहता। कि हर चीज़ मुझे ही देखना रहता है, सँभालना रहता है। अब शेड्यूल इतना अजीबो-गरीब रहता है कि घर पे मैं बात नहीं कर पाता हूँ। और एक्सप्लेन नहीं कर सकता हर किसी को कि मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। बात करने का बात नहीं है, बात है कि फ़ोन ऑफ ही रहता है मोस्टली मेरा। फ़ोन आता भी है तो कट कर देता हूँ। रीज़न यही है। अभी देखो मैं ट्रैवल कर रहा हूँ देवघर। देवघर से साइट देख कर के आ रहा था मैं, अपना वहाँ पे सेटअप देख कर के आ रहा था। वापस मैं दरभंगा गया। दरभंगा जाने के बाद ये जो आप देख रहे हैं पहाड़ी इलाका, उधर ही का है, दरभंगा से आगे झाझा समथिंग। फिर उसके बाद वापस मैं पटना जा रहा हूँ। आगे इन वीडियो में दिखाई देगा। बेसिकली मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि कितना कैसा होता है, ताकि कल को मुझसे क्वेश्चन ना करे, ना ही मेरे पेरेंट्स से कुछ क्वेश्चन करें। क्योंकि हर किसी को अपने बारे में नहीं पता है, ये नहीं कोई पूछता है। ये नज़ारा काफ़ी खूबसूरत था। कोई ये नहीं पूछता कि हाँ भाई टाइमली तुम खाना खा रहे हो, कि डाइट ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, हेल्थ कैसा है। बस सबको जानना है कि कुछ कर रहा है कि क्या कर रहा है, कि गुंडा है कि क्या है। वैसे भी टीचर और पुलिस वाले के बच्चे काफ़ी बदनाम रहते हैं। पैदा लेते ही बदनाम हो जाते हैं कि अच्छा टीचर का बेटा है, पुलिस वाले का बेटा है तो ये तो बदमाश होगा ही होगा। ये खास करके मेरे पटना में है। इसीलिए ज़रूरी था ये, खास करके अपने रिलेटिव लोग जो मुझे जानते हैं, कि उन्होंने तो मुझे बाप बना दिया है, जो कि अच्छा लगता है। सब बाप बोलते हैं तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनसे। और ये एक्चुअली रास्ते का ही है, जंगलों के बीच से। हालांकि ये जो जगह हम क्रॉस कर रहे थे वहाँ पे काफ़ी इनसिक्योरिटी थी, डर था कि नक्सलाइट एरिया था। अब देखिए ये पटना वापस आ गए मरीन ड्राइव हम लोग। दोपहर होते होते मतलब मरीन ड्राइव मौसम हालांकि बारिश वाला था, पटना आ गए हम लोग। पटना आने के बाद अब यहाँ का सेटअप देखना, यहाँ का हर एक साथ 4 जगह का सेटअप देखना, सब कुछ मुझे ही देखना था। तो इधर आओ उधर जाओ, ये करो वो करो। सुबह का खाना मतलब रात के 3 बजे भोर में हम लोग खा रहे हैं। दोपहर में चाय बिस्किट खा कर ही काम करना है। हालांकि ये चीज़ को सुधार करना है। आप कुछ भी हो अपने डाइट को लेकर के ध्यान रखना है, क्योंकि अर्निंग उसी के लिए हो रहा है। अब देखो ये वापस पटना से जा रहा हूँ मैं इस वीडियो में। एक ही दिन का है, एक ही दिन में मैं इतना ट्रैवल करना पड़ रहा। आई थिंक ये वापस फिर दरभंगा निकल रहे थे, उधर ही किसी गांव का था। एक तो वन वे रोड था, इतना डिफ़िकल्ट होता है 4 व्हीलर चलाने में। हालांकि यही है, 4 व्हीलर है तो अपना आसिया यही है। रास्ते में सोलो फ्रेश कहाँ होना है कोई गारंटी नहीं है। इतना आसान नहीं होता है आर्टिस्ट होना। वैसे आर्टिस्ट तो बहुत लोग हो जाते हैं, खुद को मान लेते हैं, लेकिन इतना आसान नहीं होता है किसी अपने पैशन को फॉलो करते हुए अर्निंग मैनेज करना अपना। हालांकि अच्छा लगता है, अच्छा लगता है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है। जो मिलता है अच्छा एक्सपीरियंस होता है। इन फ्यूचर अपने को तो बड़े स्टार भी बनना है, तो ये सब चीज़ होना, ये सब चीज़ देखना, ये सब चीज़ एक्सपीरियंस करना, इतना बिजी शेड्यूल ज़रूरी है मेरे लिए। और इसलिए मुझे अच्छा लगता है। और जिनका कंप्लेन होता है कि मैं इज्जत नहीं करता हूँ, देखो ये बापू सभागार आ गया मैं रात को,
उसी दिन सेम डे यहाँ का देख रहा हूँ पोस्ट प्रोडक्शन क्या हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअली इवेंट होने वाला था, तो इवेंट का भी देखना था मुझे। तो ये बापू सभागार रात को 1 बजे बिस्कोमान भवन आपको दिख रहा होगा। तो सब चीज़ देखना कि कैसा हुआ, इधर का सेटअप तैयार हुआ, क्योंकि इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होता है, करोड़ों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। जो पैसा लगाता है, भरोसा करता है हम लोग पे, तो हमें उनको प्रायोरिटी देना रहता है। उनके यहाँ इवेंट में आना मेरे लिए ज़रूरी था, क्योंकि देखिए अपना पोस्ट प्रोडक्शन संभालने के बाद फिर यहाँ पे आते हैं अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं। मेरा मोटिव एक्टर बनना है, एक्टर बनूँगा ही मैं, और एक्टर ऐसा बनूँगा जो मेरे अलावा और कोई नहीं हो। शाहरुख खान का एक इंटरव्यू देखा था, ही इज़ द लास्ट ऑफ द स्टार। मेरे साथ वो सीन नहीं है कि मैं लास्ट हूँ या फर्स्ट हूँ, मेरे साथ ये है कि जहाँ से मैं होता हूँ वहीं से शुरुआत होती है। तो वैसा अपना सीन है। और ये यहाँ पे आना मेरे लिए कंपलसरी था, क्योंकि एक्टर प्रोड्यूसर्स वगैरह सब आ रहे थे, तो उनसे भी मीटअप करना, राइटर्स थे उनसे मिलना। ये बापू सभागार रात के 2 बजे अच्छा था। ये लोकेशन भी अच्छा था बापू सभागार पटना का। अलग अलग पिक्चर्स थे, स्केचेस थे, पुरानी फ़ोटोज़ था। ये वर्कर सब अपना अपना काम कर रहे हैं मॉर्निंग इवेंट का। तो यहाँ पे एक्चुअली इवेंट के टाइम पे तो किसी भी प्रोड्यूसर डायरेक्टर से मीटअप तो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो अपने में वो शेड्यूल में वो बिज़ी रहते हैं। यही टाइम होता है परफेक्ट, जब वो देखते रहते हैं कैसा प्रिपरेशन हो रहा है, कैसा क्या हो रहा है। वो उन समय खाली रहते हैं, क्योंकि काम करने वाला अपना काम कर रहे हैं, लाइट दादा अपना लाइट देख रहे हैं, साउंड वाले साउंड देख रहे हैं। तो यही समय होता है प्रॉपर। कोई भी अगर एक्टर सुन रहे हैं तो ये एक सीक्रेट है कि बिफोर इवेंट आप जाओ, तब आपसे मिल पाएंगे राइटर, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स। अच्छे से आप बात कर पाओगे, खुद को एक्सप्लेन कर पाओगे। ये अच्छा खाने पीने का जगह था बापू सभागार में, बहुत अच्छा, बहुत स्पेसियस था। और ये थोड़ा सा झलक आपको देखता हूँ मैं। ये मैं हूँ, चलते हुए आ रहा हूँ, बीच में शायद कील मिला हुआ था, पैरों में चुभ रहा था। तो जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, आप देख लो ध्यान से कैसा रहता है, क्या रहता है। और ये पटना गंगा जी सुबह का बहुत प्यारा लगा, बहुत प्यारा लगा। हालांकि मैं चढ़ता नहीं हूँ, क्योंकि स्विमिंग करने आता नहीं है। मेरा यही है कि जब तक स्विमिंग ना आए तब तक मैं कभी नाव पे बोटिंग नहीं करूँगा या चढ़ूँगा ही नहीं, चाहे बोट वाले वो लाइफ जैकेट में क्यों ना पहनूँ, फिर भी मैं नहीं, जब तक मुझे खुद स्विमिंग ना आ जाए। क्योंकि गंगा जी का एक्सपीरियंस मैंने देखा है। अब वापस मैं आ गया ये पूर्णिया, सेम डेज। अब इतने में सोच लो कि अब 3-4 जगह का मैंने बता दिया, पटना, दरभंगा, दरभंगा, फिर वापस पटना, फिर उसके बाद पूर्णिया। ये पूर्णिया होटल बहुत अच्छा था, बहुत प्यारा था। वहाँ का सबसे पॉपुलर होटल था जहाँ पे शूट होने वाला था। एक्चुअली इस दिन हुआ था क्या कि अमित शाह, हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी आए हुए थे, जिस कारण से डिले भी हो गया था। डिले होने के कारण बहुत हौच पौच हो गया था, सब कुछ देखना मुझे ही था पोस्ट प्रोडक्शन में। और वही वो गए, फिर हम लोग को एंट्री मिला शाम को 4 बजे। और जैसे तैसे आनंद फानन में सब कुछ हो रहा है, ये जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा है, सेटअप वगैरह तैयार हो रहा है, बॉक्सेस वगैरह सब कुछ। और ये गुब्बारे वाले बेचारे, बहुत प्यारा ये लगा मुझे गुब्बारे फुलाने का। आज तक तो मुंह से ही मैंने फुलाया गुब्बारा और देखा भी वही है, लेकिन ये फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में था। वहाँ का होटल का एक्सपीरियंस बहुत प्यारा होटल था, हॉस्पिटैलिटी भी बहुत अच्छी थी और लोकेशन भी बहुत प्यारा था। मैंने काफ़ी कुछ जगहों पे लिया। ये खाने पीने का साइट था, जो जितना लगा कि मैं दिखा दूँ आप लोगों को कैसा रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ। अब सबको यही लगता है मेरे रिलेटिव्स को कि पता नहीं क्या करता है, जासूस है, जेम्स बॉन्ड है। बट एक्चुअली दिखाना ज़रूरी था। इसके बाद मैं कभी भी ऐसा, हाँ ये देखो बेचारा कैसे उतना हाइट पे चढ़ा हुआ है, देखो ये उतर रहा है। ये सब अच्छा लगता है, अच्छा लगता है हमको। मुझे कोई शिकायत नहीं है अपने काम से, मुझे अच्छा लगता है एक्सपीरियंस लेना ये सब। कि अलग अलग लोग मिलते हैं, अलग अलग बातें होती हैं। और ये वापस फिर से एक इवेंट में मैं आया था। ये एक बहुत प्यारी सिंगर है, स्नेह उपाध्याय। हालांकि इनका सॉन्ग का तो पता नहीं है, लेकिन बहुत प्यारी गा भी रही थी एक्चुअल में। एक उनकी सॉन्ग सुनना फ़ोन पे और लाइव उनको एक्सपीरियंस करना काफ़ी प्यारा लग रहा था। काफ़ी वॉइस मतलब वेरिएशंस काफ़ी अच्छे थे इनके अंदर, और दिख रहा था कि काफ़ी ये प्रैक्टिस भी करती हैं।
प्यारी दिख भी रही थी ये। हालाँकि ये होली का टाइम का था, तो ये होली का ही इवेंट था जहाँ मुझे जाना था। कुछ डायरेक्टर्स लोग आए हुए थे, राइटर्स भी थे, तो वहाँ पे मीटअप था। ये आई हुई थी, बहुत प्यारी थी, प्यारी गाना भी गाईं। इन्वायरमेंट को कैसे अपने अंडर में कर लेना है, सभी ऑडियंस को कैसे अपने तरफ आकर्षित कर लेना है, ये सिंगर में बाकायदा मुझे दिखा। एनीवे अच्छा एक्सपीरियंस था इनका भी और मेरा भी यहाँ का। और ये जहाँ पे मैं ठहरा था होटल, ये आई थिंक पता नहीं दरभंगा, वापस दरभंगा में ही था मैं। हाँ, ये सुबह उठने के बाद, सुबह जगने के बाद थोड़ा बाहर का नज़ारा लेना काफ़ी अच्छा लगता है। और ये मेरा लास्ट ही में भी ब्लॉग है, उसके बाद तो मंथ में 1 या 2, वो भी 1-1 मिनट का मैं डालूँगा, क्योंकि प्रोफाइल बना लिया हूँ तो कुछ ना कुछ डालते रहूँगा, लेकिन मोस्टली ऐसा नहीं डालूँगा इतना लंबा चौड़ा। ये बस दिखाना था अपने रिलेटिव्स को कि दोबारा कल को कहने से पहले एक बार तुम खुद देख लो, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लो, और भी तुमको लगता है कोई मेरे बारे में पूछ रहा है तो बिना कुछ बोले ये चीज़ फॉरवर्ड कर दो, ताकि उनको भी पता चल पाए कि कैसा रहता है, क्यों मैं फ़ोन नहीं उठाता हूँ, क्यों मैं अभी अपने आप को सेटल करना है मुझे। सेटलमेंट होने के बाद तो फिर मैं काफ़ी बिजी हो जाऊँगा, तो उसी के दौरान चीज़ें अपने कंट्रोल में होगी। तो आज मैं आपसे मिलने जा रहा हूँ, कल को आपको वहीं बुला लूँगा मैं, और अच्छे से मिल पाएंगे, पर्सनल स्पेस दे पाऊँगा, फ्री माइंड होकर मिल पाऊँगा मैं। एनीवे ये थोड़ा क्रिएटिविटी मैं कर रहा था, और ये होटल का ही पार्क था, प्यारा सा, छोटा था लेकिन अच्छा था। मॉर्निंग मूड फ्रेश करने के लिए पेड़ पे अलग अलग चीज़ें लिखी थी, और मूड फ्रेश करने के लिए काफ़ी अच्छा लोकेशन था। और ये हाँ, वापस रात को मैं शादी में गया, ये बहुत बुरा चीज़ लगा कि किसी भी भगवान को शादी में डांस करवाना, भगवान का कॉस्ट्यूम पहना करके। एनीवे आप लोग बताइएगा। यही था मेरे अपने लोग, देख लो, समझ लो, सोच लो, फिर अगले बार से कोई क्वेश्चन नहीं।